आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। योगी ने दो टूक शब्दों में कहा है कि देश की बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने वाले आक्रांताओं का महिमा मंडल नया भारत स्वीकार नहीं करेगा। सीएम योगी ने कहा कि भारत की विरासत पर हमला करने वाले और देश का अपमान करने वाले आक्रांताओं का महिमा मंडन करना देशद्रोह के बराबर माना जाएगा। औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। औरंगजेब का मकबरा ना तो राजधानी दिल्ली में है, ना ही नागपुर में है, बल्कि ये महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव खुलदाबाद में है। औरंगजेब महाराष्ट्र में शुरू हुआ विवाद अब यूपी तक पहुंच गया है। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। जबकि मुजफ्फरनगर में शिवसेना नेता ने कब्र तोड़ने वाले को 5 बीघा जमीन और 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने औरंगजेब को इतिहास का धब्बा बताया। फिल्म छावा के बाद मराठी अस्मिता और मुगलिया अत्याचार को लेकर आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा है। वीएचपी और बजरंग दल की औरंगजेब की कब्र को लेकर मुहिम जारी है। हिंदू संगठनों ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग तेज कर दी है। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी औरंगजेब को बेहद क्रूर बताया और कहा कि हिंदू संगठनों की मांग जायज है। इनको मांग करनी है, उनको शांति से आंदोलन करने का अधिकार है, हिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए। रामदास अठावले ने कहा कि राज्य सरकार को दोनों पक्षों से बातचीत करनी चाहिए ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग लंबे समय से चल रही है, लेकिन हाल ही में इस पर बहस तेज हो गई है। लेकिन सवाल है कि राज्य सरकार लाचार क्यों है। लोगों का सवाल है कि क्या सरकार औरंगजेब की कब्र को हटवा सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर कहा कि औरंगजेब की कब्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है और इसे हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होगा। फडणवीस ने कहा कि ये सिर्फ हमारी सरकार का नहीं बल्कि पूरे समाज का सवाल है कि क्या ये कब्र हटाई जानी चाहिए। इसे हटाने के लिए जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, एकूणच याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर सकाळची एक घटना घडल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळामध्ये पूर्णपणे शांतता होती, पण त्यानंतर मात्र संध्याकाळी काही लोकांनी जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे। याचं कारण जवळपास एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहेत। 3 डीसीपी लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत आणि जसं मी सांगितलं की यातल्या एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडी वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। ये कब्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के संरक्षण में है। एएसआई इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक मानता है, इसलिए इसके रखरखाव का जिम्मा केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के पास इसे हटाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या केंद्र सरकार इसे हटा सकती है? तो आपको जानना बेहद जरूरी है। केवल केंद्र सरकार ही किसी स्मारक को एएसआई की सूची से हटा सकती है। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि कोई ऐतिहासिक स्थल अब राष्ट्रीय महत्व का नहीं रहा तो वो इसी सूची से हटा सकती है। AMASR यानी प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम की धारा 35 में ये प्रावधान है। इसके बाद कोई भी स्मारक या स्थल सरकारी संरक्षण से बाहर हो जाता है। हालांकि अभी तक सरकार ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की कोई आधिकारिक प्रक्रिया शुरू नहीं की है, लेकिन औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम से शुरू हुआ विवाद संसद से लेकर सड़क तक पहुंच गया और अब तो नौबत औरंगजेब की कब्र को तोड़ने तक पहुंच गई। ऐसे में सवाल है कि कब्र की आग अभी और फैलेगी या सरकार इस पर कोई जल्द फैसला लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।